आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव को घबराहट हो रही है, ये कहना है सूर्य प्रताप शाही का। कृषि मंत्री हैं, यूपी में निवेश आ रहा है तो घबराहट हो रही है। अखिलेश को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये कह रहे हैं मंत्री महोदय। नाम है इनका बलदेव सिंह औलख। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो इन्वेस्टमेंट की खबर है उस पर तंज कसा है और अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण। ये घबराहट होती है कि जिस तरीके से योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने काम किया है, हम लगातार फील्ड से बाहर होते जा रहे हैं और इस आशंका में वो इस तरीके के बुनियाद बातों को कहा करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। अखिलेश को और माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे। जो मंत्री गए हैं प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, प्रदेश को आगे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ले जाने की बात कर रहे हैं तो देखा आपने मंत्रीगण क्या कह रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही वरिष्ठ मंत्री हैं कैबिनेट के, वो कह रहे हैं कि घबराहट हो रही है अखिलेश यादव को कि उनके पास अब कोई चांस नहीं बचेगा जिस तरीके से काम किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा और मोदी जी के द्वारा। और इसके बाद जो अगली प्रतिक्रिया आपने देखी बलदेव सिंह औलख की, मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए अखिलेश यादव को। दोनों ही अखिलेश यादव के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं और रूलिंग पार्टी की ओर से बोल रहे हैं। इसी बीच में बड़ी अपडेट हमें मिल रही है मुख्तार अंसारी से संबंधित। हाईकोर्ट से झटका लगा है मुख्तार अंसारी को। गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है मुख्तार अंसारी को और गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को कल ही 10 साल की सजा मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा हो जाने के चलते याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन मानते हुए उसको खारिज कर दिया है। बड़ा झटका मुख्तार अंसारी के लिए। चूंकि सजा हो गई, कोर्ट का यह कहना है, चूंकि सजा हो गई इसलिए इस याचिका का कोई अर्थ नहीं, ये याचिका औचित्यहीन है और ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और ये बेशक बड़ा झटका मुख्तार अंसारी के लिए। चुनौतियां बढ़ती हुई उनकी, कल ही उन्हें 10 साल की सजा हुई कुल 4 मामलों में, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 4 मामलों में। और आज हाईकोर्ट से झटका लगा उनको, उनकी जमानत याचिका खारिज, ये कहते हुए खारिज की गई कि कल ही सजा मिली है 10 साल की, इसलिए जमानत की इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। यह बात कही है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो यह बड़ा झटका हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को। तर्क दिया गया है कोर्ट के द्वारा याचिका को खारिज करते वक्त कि अभी कल ही 10 साल की सजा मिली है और इसी मामले में आप जमानत मांग रहे हैं, इसलिए यह याचिका औचित्यहीन है। और यह कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ा झटका, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है प्रयागराज से। मोइन, बताइए हाईकोर्ट ने क्या कहा है, क्या पिटीशन थी और क्या हुआ है? देखिए, बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के जिस मुकदमे में कल गाजीपुर कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की सजा सुनाई गई थी, उस मामले में मुकदमे का ट्रायल रोकने के लिए, कोर्ट की कार्रवाई, निचली अदालत की कार्रवाई को रोकने के लिए मुख्तार अंसारी की तरफ से पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी। प्रदेश सरकार का जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका था और आधार ये दिया गया था कि किसी भी गैंगस्टर के मुकदमे में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं जिनके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है, उनमें गैंग चार्ट बनाया जाता है और जब गैंग चार्ट तैयार किया जाता है तो डीएम से मंजूरी लिया जाना जरूरी होता है। तो मुख्तार अंसारी की अर्जी में यही कहा गया था कि इस मामले में डीएम से मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए जो है वो निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस समित गोपाल की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जब इस मुकदमे में निचली अदालत फैसला सुना चुकी है, ऐसे में मुख्तार अंसारी की याचिका औचित्यहीन हो गई है और इसी आधार पर मुख्तार अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है और मुख्तार अंसारी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद भाई। मुख्तार अंसारी की याचिका खारिज, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मुख्तार अंसारी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।